आज हम पढ़ने वाले हैं स्कोप्स। स्कोप्स क्या होते हैं? स्कोप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, पहले तो ये जान लो, क्योंकि स्कोप्स पढ़ने के बाद मुझे जावास्क्रिप्ट थोड़ी आसान लगने लगी थी और चीज़ें कैसे बैकग्राउंड में चलती हैं जावास्क्रिप्ट में मुझे समझ आने लगी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है शुरू से लेकर आखिर तक। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में दो तरह के स्कोप होते हैं, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। लोकल स्कोप को फंक्शनल स्कोप भी बोलते हैं या फिर ब्लॉक स्कोप भी बोलते हैं, बट ग्लोबल को ग्लोबली बोलते हैं। और ग्लोबल स्कोप के लिए कुछ नहीं करना होता हमें। जब भी हम कोई चीज़ जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया सीपीसी कॉपी पेस्ट कोडर इक्वल्स, उसकी वैल्यू मैंने दे दी 7। ये मेरा ग्लोबली जाकर सेव हो गया। अब कोई और तरीका है क्या ग्लोबल वेरिएबल बनाने का? यस, तरीका है। वो तरीका है कि ग्लोबली हमारे पास एक विंडो ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है। विंडो ऑब्जेक्ट इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पढ़ा है, जाकर देख लेना अगर नहीं पढ़ा तो, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो भी पता चलती रहे। यूजुअली विंडो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को के अंदर कोई चीज़ अगर हमें बनानी है तो डॉट नोटेशन यूज़ करेंगे। डॉट, इसके अंदर एक वेरिएबल बना दिया मैंने ए नाम से, उसकी वैल्यू मैंने दे दी लेट सपोज 9। ओके, ये भी मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल जाकर बन गया। तो इन वेरिएबल्स का, सीपीसी और ए वेरिएबल का स्कोप मेरा ग्लोबल हो गया। स्कोप ग्लोबल होने का मतलब क्या है वो मैं अभी बताता हूँ, अभी समझ आता है। लेट सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया। ओके, इस फंक्शन का नाम रखा मैंने स्कोप। ओके, और क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन के लिए मैं एक ब्रैकेट ओपन करूंगा, क्लोज करूंगा। अब ये ब्रैकेट जो दिख रहे हैं फंक्शन के, दिस ब्रैकेट एंड दैट ब्रैकेट, इनके बीच जो भी कुछ होगा, ये फंक्शन के अंदर चल रही है, घर की बात घर में। चलो, फंक्शन के अंदर जब चलेगी कोई चीज़, तो सपोज इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इनसाइड नाम से। ओके, ये मेरा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू मैंने दे दी 2। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर मैं कंसोल करता हूँ, एक कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ। ये घर के अंदर चल रही है बातें, याद रखना। बेसिकली घर के अंदर का मतलब ये है, ये फंक्शन के अंदर ये बात चल रही है, इसके और इसके ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ सीपीसी को। ये तो घर के अंदर की का मेंबर नहीं है, बाहर का है, यहाँ पर है। अगर मैं इसको कंसोल करूंगा तो कंसोल पे कंसोल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा क्या है, ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉल नहीं करा। फंक्शन को कॉल भी तो करना होगा, तभी तो फंक्शन चलेगा। यहाँ पर मैंने इसको फंक्शन को रन कर दिया इस लाइन पर। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो मैं देखूंगा कि मेरा 7 प्रिंट हो गया। और ये 7 मेरा कहाँ पर से प्रिंट हुआ है? इस जगह से। इसने क्या इसको एक्सेस कर लिया फंक्शन के अंदर। इसका मतलब होता है कि इसका स्कोप जो है वो ग्लोबल है। और ग्लोबल स्कोप जिस चीज़ का होता है, जिस वेरिएबल या जिस फंक्शन का होता है, फंक्शन के भी स्कोप हो सकते हैं। जिस भी फंक्शन का या वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल होगा, उसको पूरे प्रोग्राम में मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ सीपीसी की जगह लेट सपोज मैं ए को कॉल करता हूँ, कंसोल में लॉग करने की कोशिश करता हूँ, और जैसे मैं इसको रन करूंगा यू विल सी कि अब मेरा 9 लॉग हो रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू 9 है। बट सपोज मैं इस कंसोल को यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, और इस कंसोल को यहाँ से उठा के, चलो इसको तो यहाँ पर रख देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ बेसिकली। अभी के लिए यहाँ से हटाते नहीं है, इसको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर एक कंसोल और लगा देते हैं। अब सपोज इस कंसोल में मैं ऑब्वियसली ए को कॉल करूंगा, तो ए तो मेरा ग्लोबल है, कहीं भी कॉल करूँ फर्क, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ। जैसे भी यहाँ पर मैंने कॉल किया तो यहाँ पर भी 9 आ गया। बट अगर मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ इनसाइड को, ठीक है, घर के अंदर का आदमी, कहाँ कॉल कर रहा हूँ इसको? घर के बाहर। ये मेरा घर है, यहाँ से शुरू और यहाँ पर खत्म। बेसिकली ये मेरा ब्लॉक है, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, तो इसका जो इनसाइड है, इसका स्कोप, इसकी मर्यादा, इसकी लिमिट, इसकी सीमा कहाँ तक है? सिर्फ इस फंक्शन के अंदर तक। अगर मैं यहाँ इसको यूज करना चाहता हूँ, कॉल करना चाहता हूँ, मैं इसको रन करूंगा, तो यू विल सी कि यहाँ एक एरर मिलेगा मुझे। क्या एरर आया? रेफरेंस एरर। क्या क्या कह रहा है? इनसाइड इज नॉट डिफाइंड। इसको लगता है कि इनसाइड डिफाइन ही नहीं हुआ। डिफाइन तो मैंने करा है, बट वो घर के अंदर डिफाइंड है। घर की बात है, घर में बाहर वालों को कुछ पता नहीं है कि घर में डिफाइंड हुआ है या नहीं हुआ है। बेसिकली ये घर स्कोप इसका कहाँ तक रह गया, कहाँ तक इसका स्कोप सीमित है, कहाँ तक लिमिटेड है ये इस फंक्शन के अंदर। इसको कहते हैं लोकल स्कोप या फिर ब्लॉक स्कोप, क्योंकि इसका ये ब्लॉक है। ठीक, ब्लॉक स्कोप या फिर फंक्शनल स्कोप। ग्लोबल स्कोप समझ आया, फंक्शनल स्कोप समझ आया। बट ये तो मेरा फंक्शनल स्कोप हो गया। अब मैंने एक वर्ड यूज करा ब्लॉक स्कोप। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्या है मैं समझाता हूँ। देखो, ये ब्रैकेट समझ आ गया कि इसके अंदर जो चीज होगी। बट अगर मैं एक फॉर लूप बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फॉर लूप बनाया। फॉर लूप का सिंटेक्स आपको पता होगा। फॉर लूप में हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, हमेशा आई से क्यों करते हैं ये तो मिस्ट्री है, आई से जाके पूछो, कुछ भी कर सकते हैं वैसे तो, बट यूजुअली वी प्रोग्रामर्स डू आई।
आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और लेस देन इक्वल टू वट एवर हम ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, उसके बाद आई प्लस प्लस इटरेट करेंगे, आई माइनस माइनस। सो ये बेसिकली बेसिक जावास्क्रिप्ट है, वो बेसिक वाली सीरीज में जाके पढ़ लेना कैसे करते हैं, सब कुछ वहाँ पढ़ा दूंगा। बट ये एडवांस चल रही है तो मुझे फॉर लूप तो समझाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब देखो मैं इसके फॉर लूप के बाद हम क्या ओपन और क्लोज करते हैं, अपने ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन है मैं यहाँ पर लिख दूंगा। सो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऐसे लिखा, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बी, यस बी नहीं बनाया ना अब तक, बी। सो वेरिएबल बी इक्वल्स टू, इसको मैंने वैल्यू दे दी 3 और 4, ठीक है। सो अब सुनो, जैसे कि ये इनसाइड था और इसकी वैल्यू मैंने दी थी और मैं इसको बाहर कॉल कर रहा था तो ये एरर आ रहा था। ऐसे ही अगर मैं बी को यहाँ कॉल करूंगा तो मुझे सेम एरर मिलना चाहिए, ठीक, कि बी इज नॉट डिफाइंड। बट अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अभी इसको भी कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस पूरे फंक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ यहाँ पर इसके बाद और रन करता हूँ तो यूजुअली जैसे ऊपर पढ़ा कि इनसाइड जब मैं बाहर कॉल कर रहा था एरर आना चाहिए, बट यहाँ पर केस अलग है। यहाँ पर क्या होगा कि आपको 4 कंसोल दिख जाएगा। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट बहुत कंफ्यूजिंग है, बट ट्रस्ट मी जावास्क्रिप्ट इतनी कंफ्यूजिंग नहीं है। यहाँ पर ये जो फॉर लूप है ये बेसिकली डिक्लेयर होता है ग्लोबली, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन होती है। सो इसके अंदर जो भी हम वेरिएबल बना रहे हैं या फिर इसके इसके मतलब इसके अंदर जो लिख रहे हैं या यहाँ पर जो भी बना रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ग्लोबली जाकर सेव हो जाते हैं। सो लोगों को ये नहीं पता होता कि फॉर लूप जो है वो ग्लोबल डिक्लेयर करता है इन इसके इनसाइड जो भी चीज होती है उनको। सो ये जाके ग्लोबली पहले ही ग्लोबली अगर सेव हो जाते हैं तो फिर तो ये एरर देगा ही नहीं, फिर तो चली जाना चाहिए। ये बेसिकली इसकी तरह है जैसे मैंने इसको बाहर सेट कर दिया। या ये आई फॉर एग्जांपल मैं अगर आई को भी लूप करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर करता हूँ मैं ऐसे आई, ठीक है। सो और इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक। तो आई लूप चला पूरा मेरा और आई लास्ट में जो उसकी आई की वैल्यू होगी वो जाके उसने 5 प्रिंट कर दी। तो मैं इसको और इसको इसलिए एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब आप ये कहोगे कि आई की वैल्यू 5 ही क्यों प्रिंट हुई, क्योंकि वो बार बार जाके ग्लोबल स्कोप में चेंज कर दिया उसने। और ये पूरा लूप जब तक खत्म हुआ तब तक आई की वैल्यू लास्ट में जो अपडेटेड वैल्यू थी वहां पर 5 थी, पहले 0 थी, फिर वहां पर ग्लोबली चेंज करके 1 कर दिया, ऐसे चला लूप में। तो 0 से 5 तक चला ही 4 बार और उसकी वैल्यू लास्ट में जो थी 5 वो मेरी कंसोल हो गई। सो ये पॉइंट अब पता चल गया। बट अगर मैं चाहता हूं कि इस बी को या इस लूप के अंदर जो चीज है उसको मैं ब्लॉक में ही रखूं और मैं नहीं चाहता कि ये लीक होके मेरे ग्लोबली जाए, या मुझे ग्लोबल स्कोप नहीं बनाना, मुझे किसी चीज का स्कोप बनाना है ब्लॉक। सो जब तक मेरा ES5 था तो मेरे पास वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वैर यूज होता था। अब क्यों कहा मैंने वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आने वाली चीज वैर और लेट। हमेशा देखा होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट। ये बहुत बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सो ES6 में हमारे पास इंट्रोड्यूस है 2 न्यू कीवर्ड, वैर तो था ही हमारे पास, उसके अलावा लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है। अब इन दो से क्या होता है, इन दो से आता है फन, दिखाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ES5 में मेरे पास सिर्फ 2 तरह के स्कोप थे, फंक्शनल और ग्लोबल। ये ब्लॉक स्कोप जो आया वो ES6 के साथ आया, इसलिए सब कंबाइन करके कभी कभी बोल देते हैं फंक्शनल स्कोप और ब्लॉक स्कोप। सो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ES5 में सिर्फ 2 स्कोप थे, फंक्शनल और कौन सा, ग्लोबल, ठीक है। सो नाउ अब क्या करना है कि जब जैसे ही लेट आया मेरे पास तो देखो लेट के साथ क्या हुआ, इसको हटाता हूं मैं। इससे पहले जब मैं क्या कर रहा था, अगर मैं इसके अंदर कोई चीज डिक्लेयर कर रहा था, वेरिएबल आई, ओके, आई इक्वल्स टू 76, ओके, जैसे मैंने डिक्लेयर करा और मैं यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ वेरिएबल आई। सो क्या होगा मेरा कि कंसोल हो जाएगा 76, ठीक है। ये हो गया मेरा कंसोल 76 जैसे ही रन करा मैंने इसको। अब द थिंग इज कि ये तो ब्लॉक के अंदर है बट फिर भी बाहर हम एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि ये वैर जो है हमेशा जाकर क्या करता है, जैसे ही डिक्लेयर करता हूं मैं ग्लोबली जाके सेव कर देता है। तो कंफ्यूजन ये नहीं होनी चाहिए कि यहां पर भी तो ग्लोबली सेव करता है। फंक्शन के अंदर वैर फंक्शन स्कोप में रहता है, क्योंकि हमारे पास 2 ही फंक्शन स्कोप थे, एक तो ग्लोबल और एक फंक्शन। तो फंक्शन के अलावा हम जहां भी डिक्लेयर करेंगे चाहे वो इनके ब्रैकेट्स के अंदर ही हो, वो ग्लोबली जाके सेव करेगा। जैसे मैंने फॉर लूप में करा तो वहां भी ग्लोबली सेव हुआ। तो अब आता है कि अगर मुझे इसको बिना फंक्शन के, अब हर चीज तो मैं फंक्शन बना नहीं सकता ना, बट मुझे कुछ कहीं ऐसा भी चाहिए कि मुझे उसको ब्लॉक के अंदर ही कन्फाइंड रखना है, मुझे उसको ब्लॉक के अंदर ही सीमित रखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा,
अब आता है यहाँ पे फन, जो कि आता है लेट से। मैं यहाँ पर लेट यूज करता हूँ, लेट आई इक्वल्स टू। अब जैसे ही मैं इसको क्लियर करके रन करता हूँ, ठीक, तो रन करने पे क्या होगा कि मेरे पास एक एरर आना शुरू हो जाएगा। क्या एरर आ रहा है? आई इज नॉट डिफाइंड। अब इसने इस आई को बोला कि ये डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि लेट यूज करने से इसने इस आई का स्कोप जो है वो ब्लॉक बना दिया। तो यहां पर लेट बेसिकली किस लिए यूज होता है? ब्लॉक स्कोप क्रिएट करने के लिए। तो वेरिएबल और लेट में ये फर्क है कि व्हेनेवर यू डिक्लेयर अ var, इट बेसिकली give you a global scope unless and until it's inside a function। अगर हम var यूज करते हैं, वो हमेशा ग्लोबल स्कोप में जाके सेव करता है वेरिएबल को, अगर वो फंक्शन के अंदर नहीं है। सिर्फ फंक्शन के अंदर है तो वो ब्लॉक स्कोप की तरह काम करेगा, अदरवाइज वो हमेशा ग्लोबल स्कोप की तरह काम करेगा। तो लेट हमें इंट्रोड्यूस करते ही क्या फायदा हो गया कि हमें ब्लॉक स्कोप बनाने के लिए चीजें मिल गई। तो अब हम ब्लॉक स्कोप आराम से बना सकते हैं। अब ब्लॉक स्कोप एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं बता देता हूँ कि ब्लॉक स्कोप का भी मतलब क्या होता है। ब्लॉक स्कोप का मतलब यह है कि क्या हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं इसको? नहीं। अब देखो, ये मेरा ब्लॉक है, यहां से शुरू और यहां पे खत्म। अब इसके अंदर अगर मैं कोई चीज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर एक और कर्ली ब्रेस बनाता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आई। ठीक, यहां पर इसको एक्सेस कर रहा हूँ। यहां पर तो एरर आ रहा था, लेकिन यहां पर इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो 76 आ गया। सो ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि इस ब्लॉक में देखो, इसको मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर येलो आया, मतलब ये पूरा मेरा ब्लॉक है। इसको मिनिमाइज करूंगा तो देखो ये मेरा पूरा ब्लॉक है, इसके अंदर मेरी ये सब चीजें हैं ये। सो इस ब्लॉक के अंदर मैंने सबसे पहले ये डिक्लेयर कर दिया था, तो कहीं भी यूज करूंगा मैं, चाहे कितने भी नेस्टेड हो, वो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ ब्लॉक लेवल तक। लेकिन जैसे ही ब्लॉक के बाहर निकला था मैं, यहाँ पर जैसे ही मैंने डाला, वो मुझे क्या दे रहा था? वो मुझे यहाँ पर एरर देने लग गया था, क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप से बाहर आ गया। तो ब्लॉक स्कोप समझ आ गया कि ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या होता है कि जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करा उस ब्लॉक में मैं कहीं भी यूज करूं, चाहे इसके अंदर 10 बार नेस्टेड होता, इसके अंदर जाके एक और अंदर जाके कोई चीज बनी होती, यहां पर भी मैं एक्सेस करता, तब भी एक्सेस हो जाता है, क्योंकि मेन ब्लॉक मेरा ये है। ठीक है, सपोज मैं इसके अंदर कुछ डिक्लेयर कर रहा हूं, अब ध्यान से देखना, इसके अंदर मैं लेट i2 करके डिक्लेयर करा मैंने। अब इसका ब्लॉक मेरा ये हो गया। अब इसको अगर मैं यहां पर कंसोल करता हूं, फॉर एग्जांपल कंट्रोल एक्स करके, मैं इस ब्लॉक के बाहर इसको, ये मेरा ब्लॉक है, इसके बाहर यहां पर इसको कंसोल कर रहा हूं, आई को और i2 को, तो देखो क्या होगा, एक एरर आएगा और एक कंसोल हो जाएगा, क्योंकि आई जो है वो मेरा इस ब्लॉक के अंदर है, बट ये i2 का ब्लॉक तो मेरा यहां से लेके यहां पर खत्म हो गया, तो इसमें मेरा एरर आएगा। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ 76 एंड एरर, और एरर कहां पर है? लाइन नंबर 14, इसके हिसाब से 14 है जो भी है। सो दिस इज द एरर, i2 इज नॉट डिफाइंड। ऑब्वियसली i2 इसलिए डिफाइन नहीं क्योंकि i2 का ब्लॉक तो यहां से शुरू था और यहां पे खत्म हो गया। इसी i2 को मैं अगर कंट्रोल एक्स करके यहां पर कहीं डाल देता, फॉर एग्जाम्पल यहां पर कहीं डाल देता, तो मेरा चल जाता, आराम से चल जाता 76 एंड 76, क्योंकि दोनों 76 है, इसको 74 कर दूंगा और मैं रन करूंगा तो 76 एंड 74। ठीक है, सो ये चीज हो गई मेरी स्कोप के बारे में। अब मैंने एक और चीज बताई थी कि लेट के साथ एक और चीज मिली थी मुझे फ्री, कॉन्स्ट। तो बेसिकली क्या होता है, कॉन्स्ट भी ऐसे ही मेरा ब्लॉक्स को क्रिएट करता है, बट कॉन्स्ट के साथ एक फायदा ये है कि जैसे मैंने यहाँ कॉन्स्ट क्रिएट करा और मैं इसको रन करूंगा, सो इट विल रन एज इट इज जैसे चल रहा है। बट अब i2 को अगर सपोज मैंने इसके अंदर जाकर मैंने i2 को क्या कर दिया, i2 इक्वल्स टू 55, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर सपोज इसके अंदर जाके मैंने i को क्या कर दिया, 44। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर यहीं पे एरर दिखाने लगा, अटेम्प्टिंग टू ओवरराइड i विच इज अ कांस्टेंट। यहाँ पर कोई एरर नहीं दिखा रहा, ऐसे ही मैं रन भी करूंगा तो एक एरर आएगा मेरे पास। एरर क्या आएगा कि असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। आप एक कांस्टेंट को दोबारा कोई चीज असाइन नहीं कर सकते, तो अगर आपने कोई चीज कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दी है, आप उसको दोबारा कोई चीज असाइन नहीं कर सकते, तो ये यहीं पे एरर थ्रो कर देगा और मेरा प्रोग्राम आगे चलेगा ही नहीं, यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो कॉन्स्ट से फायदा क्या होता है हमारा, कि अगर कोई चीज हमें एक बार डिक्लेयर करके उसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में कभी चेंज नहीं करनी है या दूसरे को रोकना है चेंज करने के लिए, तो उसको कॉन्स्ट बना दो, काम वो लेट की तरह करेगा, बट उसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते, उसको दोबारा से हम कोई दूसरी वैल्यू नहीं दे सकते। अब रन करूंगा, अब मस्त चलेगा 55, ये नई वैल्यू ले ली इसने 55, और पुराना 76 इसकी ये आ गई। ठीक है, सो ये कॉन्स्ट होता है। अब यहाँ पर तो हमने बेसिकली ब्लॉक सिर्फ इस तरह बनाए कर्ली ब्रेसेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं वही पुराना वाला अपना एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर लूप वाला। मैंने एक फॉर लूप बनाया, बट अब मैं वैर की जगह यहाँ पर लेट यूज करूंगा, लेट आई, ओके, लेट आई इक्वल्स टू 0, okay, and then I is less than equal to 4, okay,
एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस खोलूंगा, कर्ली ब्रेसेस बंद करूंगा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक कंसोल लगाऊंगा। कॉपी पेस्ट है तो कॉपी पेस्ट ना करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक कॉपी पेस्ट यहाँ लगाया, एक कॉपी करके पेस्ट यहाँ लगाया। इसके अंदर भी आई को मैंने कंसोल करा और बाहर भी आई को कंसोल करा। अब मुझे ये बताओ कि मेरा कंसोल में क्या चीज़ आएगी। इसको छोटा कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 3 तक कर देता हूँ, ठीक है। क्या आएगी कंसोल में, एक आई है, एक आई है। देखो यहाँ पहले ही एरर दिखाने लगा, ये फायदा है यहाँ पे काम करने का। सो यहाँ पर दिखा रहा है एरर आई इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर कोई एरर नहीं दिखा रहा। आई इज नॉट डिफाइंड ऐसा क्यों हुआ, मैंने इसको डिक्लेयर जब करा, मैंने कहा था फॉर तो ग्लोबली जाके सेव होता है। तो जब मैंने यहाँ लेट, ये तो कर्ली ब्रेसेस के पहले है ना, बाहर है, तो इसके अंदर तो डिफाइन नहीं करा। तो ये वाला आई तो ग्लोबली जाके सेव होना चाहिए था, बट क्योंकि मैंने लेट से करा है तो जावास्क्रिप्ट को पता है कि ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ, ये मैं इस ब्लॉक के लिए ही लिख रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है ये कंडीशन में किसी और चीज के लिए लिख रहा हूँ, इसी ब्लॉक के लिए लिख रहा हूँ ना। तो इसीलिए इसका स्कोप इस ब्लॉक तक ही कन्फाइंड हो जाता है। इस ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक बना के मैं इसको अगर यूज करना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर यूज करना चाहूंगा यहाँ पर, तो मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगेन इस ब्लॉक का मतलब तो यही है ना कि ये लाइट जो डिफाइन करा है, इसको इस तरह समझो कि जैसे यहाँ पर डिफाइन हुआ हो, इस तरह से समझ लो तो आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ डिफाइन हुआ हो, तो यहाँ डिफाइन होने का मतलब क्या होता है कि इसका स्कोप जो है वो इस ब्लॉक तक चलेगा पूरे। तो अब जब मैं इसको कंसोल करूंगा तो यू विल सी कि 0 1 2 3, तो ये वाला है जो ये चला, आराम से पूरा लूप चला। बाद में एंड में जब ये लूप खत्म हो गया तो इसके बाद इसकी बारी आई, भाई इसको भी चलाएंगे। यहाँ पर क्या आ गया है, आई इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इस आई का स्कोप ब्लॉक तक सीमित है, ब्लॉक तक कन्फाइंड है, इस ब्लॉक तक। और इस ब्लॉक के अंदर कितने ही ब्लॉक डालो नेस्टेड फर्क नहीं पड़ेगा, ये आई हम यूज कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है हमारा लेट को यूज करने का। बट इसकी जगह अगर मैं वैर कर देता हूँ तो देखो मजा आ जाएंगे। फिर वैर कर दिया और मैं इसको रन कर देता हूँ, तो 0 1 2 3 और लास्ट में जो 4 आया है वो किसका है, वो इसका है, ठीक है। क्योंकि वो लास्ट वाली वैल्यू जो बची होगी वो जाके इसने प्रिंट कर दी ऊपर। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो, अब जैसे जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि एक फॉर लूप लगा हुआ है, फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस एंड दैट, तो वो यहीं पे खेल जाते हैं इंटरव्यूअर। यहाँ पर वैर की जगह लेट लगा देंगे, लेट की जगह वैर लगा देंगे कंसोल में, फिर सीधा सारे ऑप्शन होंगे, 0 से 3 तक भी होगा, 0 से 4 भी होगा, 0 सब कुछ होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता वहां दिक्कत हो जाएगी। अब ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बता देता हूँ कि इसके बाद वाली वीडियो, ये शायद 05 नंबर वाली वीडियो है, 06 वाली वीडियो जो होगी उसका टॉपिक है हॉइस्टिंग, वेरिएबल हॉइस्टिंग या फंक्शन हॉइस्टिंग। सो हॉइस्टिंग पढ़ाने वाला हूँ मैं, इसके कंटिन्यूएशन में ही समझ लो वो टॉपिक, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा मैं कहता हूँ सबको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये पूरी सीरीज ही इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ लो, इसको समझ लो। जो भी क्वेश्चन होंगे कमेंट में देख लेना, डिस्क्रिप्शन जरूर देखा करो वीडियो की, उसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर दिन एक नई वीडियो आती है, रोज सुबह 7 बजे। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसकी प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हो, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी हॉस्टिंग नाम से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।